नादिया खान का शुमार पाकिस्तान की मकबूल तरीन टेलीविज़न होस्ट में होता है, लेकिन नादिया खान ने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ बतौर एक्ट्रेस 1995 में अपने पहले ड्रामा सीरियल पल दो पल से किया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेलीविज़न शोज़ किए। ज़्यादातर उनके टेलीविज़न शोज़ जो थे वो फिल्म से रिलेटेड थे। लॉलीवुड के मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फिल्म शोज़ जो है वो काफ़ी अर्से तक करती रही। जो उन्हें मेजर सक्सेस मिली बतौर एक्ट्रेस वो ड्रामा सीरियल बंधन से मिली। ये ड्रामा सीरियल 1997 में पाकिस्तान टेलीविज़न पे ऑन एयर हुआ। पाकिस्तान टेलीविज़न की ये इस्लामाबाद सेंटर की प्रोडक्शन थी। ये बेसिकली अडॉप्टेशन थी बुशरा रहमान के दो नॉवेल्स की, बुच्चिकन और लगन की, जिसे ड्रामाई शक्ल दी मंशा याद साहब ने। इसी वजह से इस ड्रामे का नाम जो है बंधन रखा गया और एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पे ये ड्रामा बनाया गया था, जब ही इसका नाम जो है बंधन रखा। 12 ट्रैक ड्रामा था जिसके 2 ट्रैक्स थे, 2 पैरेलल ट्रैक्स थे, लेकिन उनको ब्रिज कर रहा था इसका मेन लीड जो हीरो का किरदार था, जिसको प्ले किया था नौमान मसूद साहब ने, जो कि ड्रामे में जिनका कैरेक्टर था आफाक का। नादिया खान का जो कैरेक्टर था उसका नाम था फरी। और इसके अलावा जो पैरेलल जो ट्रैक चल रहा था जिसको लीड कर रही थी फरा हुसैन, जिनके कैरेक्टर का नाम था दिलावेज। कहानी कुछ इस तरह है कि दिलावेज और फरी दोनों ही जो है आफाक को पसंद करने लगती हैं, बट आफाक की जो शादी है और आफाक जो है वो फरी को पसंद करता है और उसकी शादी जो है फरी के साथ हो जाती है। दूसरी तरफ होता ये है कि जी दिलावेज जो है अनफॉर्चुनेटली उसकी शादी नहीं हो पाती आफाक से, और उसके कुछ अरसे बाद ही जो है उसकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है मसाइल आते हैं। फिर उसकी लाइफ में एक नया कैरेक्टर शामिल होता है जिसका नाम है कुतुब की। एक बेटी है और उनकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा बीमार है। वो अपनी बेटी को जो है दिलावेज के हवाले करके अपनी वाइफ का इलाज करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ ये जो है फरी और आफाक की जो है वो शादी हो जाती है और वो जो है कुछ अरसे बाद ही जो उनकी रिलेशनशिप में जो है मसले मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि जी आफाक जो है वो बेसिकली एक ऐसी वाइफ चाह रहा होता है जो कि घर को संभाले और उसकी जो वालदा को वो आइडियलाइज करता है कि जिस तरीके से उसकी वालदा ने उसके घर को संभाला, उसके बाकी चीज़ों को मैनेज किया, इसी तरीके से उसकी वाइफ आके उसका घर संभाले। लेकिन परी जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर है। वो माँ बाप की अकलौती औलाद है और उसके अंदर इस किस्म की कोई भी हैबिट्स नहीं है कि वो ना खाना पकाना आता है ना घर का किसी किस्म का काम आता है। तो ये चीज़ जो है उनके दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा शुरू कर देती है और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता करके इस लेवल पे आ जाता है कि जो फरी है वो आफाक का घर छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ कुतुब साहब की जो बेटी है वो दिलावेज के साथ जो है वो रहने लगती है और उसको जो है इतनी ज़्यादा उससे उनसियत हो जाती है कि वो उसको अपनी माँ की तरह समझने लगती है। इसी दौरान उसकी वालदा का भी इंतकाल हो जाता है। कुतुब साहब की जो बेटी है जिसका नाम फरी है वो चाहती है कि उसके वालिद जो है वो दिलावेज से शादी कर दें। इधर फरी और आफाक के दरमियान रिलेशनशिप इतना ख़राब हो जाता है कि जी फरी जो है अपने घर आ जाती है और वो जो है खुला की दरख्वास्त दे देती है। फरी के जो वालिदैन हैं वो कुछ अर्से के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं, बट फरी और आफाक के दरमियान जो रिलेशनशिप ख़राब हो गया उसको वो सेटल नहीं कर पाते और जो है ये तमाम मामला जो है कोर्ट में चला जाता है। बट कोर्ट में ये चीज़ जो है डिसाइड नहीं हो पाती क्योंकि दोनों तरफ से कोई ऐसी एविडेंस नहीं आती जिसकी वजह से कोर्ट जो है खुला का हुक्म दे दे। इसके बाद यहाँ पर एक नया कैरेक्टर जो है फरी की लाइफ में आता है जिसका नाम है जिमी, जो कि एक कज़न है जिसका और जो कि कराची से आया है, जिसको फरी की वालदा ने बुलाया है ताकि वो फरी और जो आफाक है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है ख़त्म कर सके। बेसिकली इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो फरी की वालदा है वो आफाक को पता नहीं किस वजह से आफाक को जो है वो नहीं पसंद करती और वो चाहती है अल्टीमेटली कि आफाक और फरी का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाए और फरी की जो शादी है वो जिमी के साथ हो जाए। इस चीज़ को वैसे कोई इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया कि क्यों ऐसा चाह रहे, बट इसके अंदर ये चीज़ दिखाई गई है। फरी की जो वालदा कैरेक्टर किसी हद तक इसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर है, बट जो जिमी का कैरेक्टर है वो अनसर्टन है। उसमें किसी किस्म की जो है शुरू में क्लैरिटी नहीं है कि वो एक नेगेटिव है या पॉजिटिव कैरेक्टर है। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फेंस में रखा गया है कि जिमी का कैरेक्टर बेसिकली है क्या, ये एंड में जाके जो है रिवील होता है। यहाँ पर यही होता है कि वो जिमी जो है आकर कुछ चीज़ों को सेटल करता है और फरी और आफाक के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा होता है। दूसरी तरफ दिलावेज जो है अल्टीमेटली कुतुब साहब से शादी कर लेती है, लेकिन शादी के कुछ अर्से बाद ही उसको ये रियलाइज़ होता है कि आया ये शादी कुतुब साहब ने अपनी बेटी की वजह से की है या वो
खुद भी दिलावेज को पसंद कर, ताहम कुतुब साहब जो है दिलावेज को ये यकीन दिला देते हैं कि नहीं, वो भी दिलावेज को पसंद करते हैं। ड्रामे का ये वाला जो ट्रैक है, इसकी जो कहानी है वो रिजॉल्व हो जाती है। दूसरी तरफ जो है फरी और आफाक के दरमियान जो मसाइल हैं वो नहीं रिजॉल्व होता, और जो है दोनों एक दूसरे को अंदर से पसंद तो करते हैं, मगर वो इनके दरमियान जो इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में जो ख़राबी पैदा हुई है उसको वो ठीक नहीं कर पा रहे होते, और दोनों इस चीज़ को एडमिट कर रहे होते हैं अपने अंदर ही कि ये उन्होंने गलत किया है। आफाक भी इस चीज़ को एडमिट कर लेता है कि ने फरी के साथ अच्छा नहीं किया, और फरी भी जो है ये सोचने लगती है कि उसकी भी बहुत सारी गलतियां जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप ख़राब हुआ, लेकिन अब इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं कि उसको सही करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो वो यही फैसला करती है कि वो मुल्क छोड़ के जो है बाहर चली जाएगी। वो ये फैसला कर लेती है कि वो कराची जाएगी और कराची से फिर वो बैरून मुल्क चली जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ अब जो है ऑलमोस्ट जो है ड्रामे का एंड होने लगता है, और जिमी का कैरेक्टर जो है अभी तक रिवील नहीं होता। फरी जो है मुल्क छोड़ने का फैसला करके कराची के लिए रवाना होती है ताकि उसके बाद वो कराची जाए और कराची से फिर वो बैरून मुल्क चली जाए। इसके लिए वो कराची जाने के लिए रवाना होती है। जिमी उसको जो है छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाता है, बट यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस रखा जाता है, और वो रास्ते में उससे बातें करते करते अल्टीमेटली उसको आफाक के घर पहुँचा देता है, जिस पर वो किसी हद तक नाराज़ भी होती है, लेकिन और वो भी ये चाहती है कि उसका किसी तरीके से पैचअप हो जाए। तो यहाँ पर जो है उनके दरमियान जो है पैचअप हो जाता है। बाकी जितने फैमिली मेम्बर हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर उसके घर में मौजूद होते हैं, और ये तमाम चीज़ बेसिकली जिमी ने ही प्लान की होती है कि इस तरीके से जो है उनके दरमियान पैचअप करा दिया जाए, क्योंकि वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेता है कि आफाक और फरी का जो रिलेशनशिप है इसमें जो ख़राबी पैदा हुई है वो इतनी बड़ी नहीं है। उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ मसले मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन ये इस लेवल पे ख़राबी नहीं पहुंची कि इनको हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। यूँ जो है ड्रामे का एंड होता है, और काफ़ी हैप्पी किस्म की इसमें एंडिंग होती है। ड्रामा जो है सिंपल स्टोरी है, बट इसकी प्रेजेंटेशन जो थी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अच्छी की गई, और बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको प्रेजेंट किया गया। बहुत सबने जो है बहुत अच्छी एक्टिंग की, ख़ास तौर पे नादिया ख़ान की जो एक्टिंग थी वो बहुत अच्छी थी, स्पॉन्टेनियस थी बहुत ज़्यादा। के अंदर फ़नी मोमेंट भी थे बहुत ज़्यादा। ये एक लाइट रोमांटिक ड्रामा था, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी या बहुत ज़्यादा उसमें सैड मोमेंट जो है इतने नहीं थे, कुछ थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। बट ड्रामा जो था एक रोमांटिक लाइट सिचुएशन का ड्रामा था, और काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों में उस वक्त पसंद किया गया, और ये ड्रामा नादिया ख़ान का एक सुपर डुपर जो है हिट ड्रामा था। मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगा कि जब भी आपको मिला है मौका तो ये ड्रामा ज़रूर देखिए, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। ये वीडियो भी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी दोबारा एक नई वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।